शोहदा करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में नवे मुहर्रमुल हराम के जुलूस आज बरामद किए जा रहे हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में पांडो स्ट्रीट से बरामद जुलूस खेमा सादात जाएगा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से हुसैनिया ईरानिया जाएगा। सिखर में 500 साल नुढाला ताजिया जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद। रोहड़ी में करबला मुअल्ला का मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन। रास्तों में सबीलों के इंतजाम, सिक्योरिटी के लिए अहलकार तैनात। अमरीकी सदर ने नेटो चीफ मार्क रोटे से मुलाकात में शिकवा किया है कि ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने भी हमें मायूस किया। हम वाज़ेह बरतरी से ईरान जंग जीत रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। ईरान बड़ी रियायतें दे रहा है। सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को रकम देने की तरदीद। बोले, ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे, अदायगी मुंजमद असासों से होगी। ट्रुथ सोशल पर बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान ने अमरीका को आगाह किया है कि अपने हुर्मस पे जहाज़ों से ना कोई टोल टैक्स लिया जा रहा है और ना ही इंश्योरेंस फीस वसूल की जा रही है। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा मशरिक़ वस्ता। मार्को रूबियो की अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। मुफाहमती यादाश्त, आबरे हुर्मस की बहाली, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। UAE क़यादत की साबित कदमी, हौसले ताउन की तारीफ़ की। मार्को रूबियो की कवैती अमीर शेख मशल अल अहमद से भी मुलाकात। कवैत के वली अहद से भी मिले। कहा, उम्मीद है ईरान स्विट्ज़रलैंड में किए गए वादे पूरे करेगा। ईरान ने वादों पर अमल ना किया तो दीगर ऑप्शन मौजूद है। खलीजी इत्तेहादियों की सलामती कमज़ोर नहीं होने देंगे। ईरान से अच्छे मुआहदे के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बहरीन पहुँच गए। मार्को रूबियो अबू धाबी और कुवैत का दौरा करने के बाद मनामा पहुँचे। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त, अमरीका की शिकस्त का ऐलान है। मुआहिदा ईरानी कौम की मुज़ाहमत, इस्तकामत और क़ुव्वत का समर है। ईरान ने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी पर समझौता किए बगैर मुज़ाकरात किए। खित्ते के ममालिक इलाक़ाई सलामती को खुद यकीनी बनाए, बैरूनी मुदाखलत मुस्तरद करे। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का अज़रबैजान में कॉन्फ्रेंस से खिताब। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, कोई भी धोखा नहीं खाएगा। खित्ते में अमरीकी मुदाखलत ख़त्म होने तक अमन कायम नहीं हो सकता। कशीदगी और तनाज़ात की जिम्मेदारी अमरीकी पॉलिसियों पर आयद होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नहायत खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू हुई। अमीर कतर ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत पर पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी और मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और लगन से तारीखी कामयाबी मिली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहिदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इज़हार। स्विट्ज़रलैंड में मुश्तरका एलामिया पर ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी को मुबारकबाद। कहा, मुआहिदा ईरानी हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों के बगैर मुमकिन न था। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह रहा है। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल।
ईरान अमेरिका तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मिलकर काम करने पर इतफाक। वांग यी ने पाकिस्तान की कामयाब सालिसी और इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त को सराहा। इसहाक डार ने अमन ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। 258 पे उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किए थे और इनको चाहिए 258 से भी नीचे ले, क्योंकि आलमी मंडी के अंदर पहले 85 बैरल पे पेट्रोल था, अब 78 बैरल पे पेट्रोल आया हुआ है। हुकूमत से गुजारिश है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस की पेट्रोल है उसी पर के मुताबिक कर दे। बाकी अभी अच्छा है, काफ़ी कम कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर जो जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट है अगर उसके बराबर कर दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जंग से पहले की सतह पर वापस आ गई। ब्रेंट खाम तेल की $73.30 फी बैरल में फरोख्त। WTI $70 और UAE का मुर्बन की कीमत $67 फी बैरल हो गई। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। उधर ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कौंसिल का कीमतों के तयन के तरीक़ेकार पर एतराज़ खबरदार किया। मौजूदा पॉलिसी बरकरार रही तो गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। मुल्क भर में ईंधन की सप्लाई भी मुतासिर हो सकती है। नए प्राइसिंग फार्मूला से ऑयल कंपनीज और रिफाइनरीज को 104 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। वेनेजुएला में कयामत खेज ज़लज़ले के झटकों से ज़मीन लरज़ उठी। वेनेजुएला में यके बाद दीगरे 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 ज़लज़ले। दारुल हुकूमत काराइकास में कई इमारतें मुनहदम, मुतादिद अफराद हलाक। 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले की गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ काराकास से 168 किलोमीटर दूर साहरी इलाका मोरोन था। रेस्क्यू टीमें मलबे से लोगों को निकालने में मसरूफ़। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। ज़लज़ले के झटके कोलंबिया, कैरेबियन जज़ायर, क्यूरासाओ में भी महसूस किए गए। कैलिफोर्निया में 5.6 और जापान में ज़लज़ले की शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड। सुनामी का अलर्ट जारी, 10 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कोई वजीर कैसे कह सकता है कि रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं? ऐसा वजीर का काबीना में क्यों है जो बयान पर माजरत के लिए तैयार नहीं? विफाकी वजीर के बयान ने कश्मीर में आग पर तेल का काम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। एक और विफाकी वजीर कहता है 12 सीटें जेब में लाते हैं। ऐसे सीनियर वज़रा की सियासत और सोच हमारी समझ से बालातर है। चंद वज़रा वज़ीर आज़म की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। हम चाहते हैं वज़ीर आज़म कामयाब हो, ऐसे वज़रा को कंट्रोल करें। कश्मीर में हालात बिगड़ चुके, चाहते हैं मसला सियासी तरीके से हल हो। आज़ाद कश्मीर के हालात पर मौलाना फजल रहमान को किरदार अदा करने का टास्क दिया जाए। पीपल्स पार्टी कश्मीर में ना कल इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती थी और ना आज। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने MQM को वफाकी हुकूमत से निकलने का चैलेंज भी दे दिया। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कश्मीरी कोई नहीं बनता, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पाकिस्तानी भी कोई नहीं बनता। उसको भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जो है ना, वो एक ना टूटने वाला रिश्ता जो है ना, वो कायम करना पड़ता है। अगर पाकिस्तानी शरीयत मेरे पास है, खुदा न खास्ता अगर मैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करूं तो मैं फिर पाकिस्तानी नहीं हूं। 5 जंगें हमने लड़ी हैं और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं, वहां पे धरने दी जाते हैं, हमारे शहीदों की तौहीन की जाती है। कश्मीर से मुतालिक दी गए बयान पर कायम किसी दलील की वजह से बात की। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। अगर कश्मीरियों ने जाने दी हैं तो हमने भी जाने दी। हमने 5 जंगें लड़ी हैं, लेकिन सिला क्या मिलता है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की आज़ाद कश्मीर की 12 सीटें जेब में होने के बयान की तरदीद कहते हैं किसी वज़ीर ने 12 सीटों की कोई बात नहीं की। कलदम एक्शन कमेटी का 12 सीटों का मुतालबा ब्लैकमेलिंग से नहीं माना जा सकता। जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इल्तवा चाहते हैं वो दुश्मन एजेंडे पर है। हुकूमत ने पहले से तस्लीम शुदा मुतालबात की नोटिफिकेशन वापस ले लिए। सवाल ये है कि फिर मुज़ाकरात किस बात पर हुए? तकारीर पर एक्शन लेना कैसे दुरुस्त है?
हुकूमत ने खत का जवाब नहीं दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में घन गरज। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल दिया। किसी भी किस्म की गलत फहमी को जगह नहीं मिलनी चाहिए। मौलाना साहब सालिस हैं, हुकूमत इनसे बात करेगी। धरनों, जत्थों और लश्कर कुशी से मुतालबात नहीं मनवाए जाते। कलअदम एक्शन कमेटी को मुजफ्फराबाद पर चढ़ाई करने नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली ही मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक फैसला कर सकती है। मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे। मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ, वो ऐवान के सामने खूब बोलता हूँ। मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफर है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से तन्हाई की बातें राज है जो कब्र तक साथ जाएंगी। अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह JUI से कौमी असम्बली में दिलचस्प मुकालमा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, शहबाज शरीफ को इजाज़त है, राज की बातें बता दे। वज़ीर आज़म ने जवाब में कहा, मौलाना साहब की पेशकश कबूल नहीं करूँगा, राज की बातें खुली तो बात दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म ने असम्बली आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, मौलाना फजलुर रहमान से सीटों पर जाकर मुसाफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद वज़ीर आज़म की सीट पर आकर मिले। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल से मुतालिक रिपोर्ट वजारत कानून को पेश हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म की कायम कमेटी ने असूलों, पॉलिसी मकासद और ज़रूरी तरमीम पर इत्तफाक कर लिया। कमेटी की सिफारिशात पर मुजव्वज़ा तरमीम का मुस्तफ़िदा 1 हफ्ते में तैयार किया जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम और राइट ऑफ वे से मुतालिक कानूनी ढांचे का जायज़ा लिया गया। बिल का बुनियादी मकसद मुल्क में डिजिटल राब्ता सहूलत को बेहतर बनाना और शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। अबहाम दूर करने के लिए बाज़ शिकों की मज़ीद वजाहत ज़रूरी है। निजी जायदाद मालिकी रजामंदी और बाहमी मुआहदा बुनियादी शर्त होगी। हुकूमती फैसले से मुतासरा शख्स को टेलीकम्युनिकेशन एपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू का हक हासिल होगा। इस मामले में ट्रिब्यूनल का फैसला हतमी होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाके सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। पेशावराना फौजी तरबियत और सिक्योरिटी शोबे में ताउन बढ़ाने का जायज़ा लिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन, इस्तेहकाम और दोस्ताना ममालिक से ताउन के अज़्म का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज के सिविल सेक्रेटेरिएट पर प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और सिक्योरिटी इकदाम का जायज़ा लिया। डिजिटल वॉल पर तमाम जुलूसों और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट से बराह रास्त बातचीत, फिरकावारियत और नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने प्रवास कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब करते हुए कहा, आप मुल्क के नुमाइंदे हमेशा पाकिस्तान को सबसे मुकद्दम रखें। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान ने बेहतरीन साजिश का किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों की तारीफ हो रही है। मार के हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, जिससे नई शनाख्त मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से असम्बली में सिक्योरिटी एहलकार लाने पर अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा और धक्कम पेल।
पीटीआई कारकुनों और असम्बली स्टाफ में भी तलकलामी। धक्का देने पर कारकुन बिफर गए। असम्बली स्टाफ पर हमला मारने की कोशिश। मीडिया गैलरी से सहाफ़ियों ने पेश बचाव कराया। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आइंदा माली साल का 2170 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी।